प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। सुबह को वरदान दिया परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। दूर और करीब बैठ के मेरे आवाज़ सुनने वाला खुदा का खादिम लोग, बुजुर्ग, माँ बाप, भाई बहन, मेरे बच्चा लोग, सबको दोबारा आने वाला खुदा यीशु मसीह का पवित्र नाम पर धन्यवाद देता हूँ। आज यहोवा का दान, यहोवा की कृपा था। हर एक दिन उसके दया के अनुसार हम लोग आगे लेकर आ रहे। यीशु जीवित है, उसका नाम हम लोग से और बढ़ते जाना है। उसकी नाम की महिमा हम लोग से और भी आगे होना है। आज यीशु मसीह का नाम आपको ऊपर आने का कारण, यीशु आपसे प्यार किया था। सब जगह में क्रिसमस बनाए हो जा रहा। इस साल का देखा जाएगा तो इस साल का शुरुआत से लेकर के अभी तक खुदावन ने संभाला। व्यवस्था विवरण का अंदर में लिखा हुआ एक बात वचन है, साल का शुरुआत से लेकर अंतिम तक मेरा नजर उस पर है। किस पर है? उस शहर में। किसमें? यहोवा संभालने वाला शहर में, देश में, तेरे घर में, तेरे परिवार में, आपको ऊपर में। हालेलुया। आपका कलीसिया में, आपका परिवार में, आपका बच्चे लोग ऊपर में, आपको ऊपर में परमेश्वर का आशीष है। साल का शुरुआत से लेके आखिरी तक कोरोना का महामारी के चलते कितना लोग दुनिया से मिट गया। 2020 देखा हुआ भाई लोग 2021 नहीं देख पाया। 2021 ना देखा, सोचा था वो लोग 2021 को पूरा करके 22 के लिए इंतजार कर रहा है। आज मेरे साथियों, परमेश्वर कितना भला है ना। वो किसी के पास कोई कर्जादार नहीं है मेरे यहोवा। वो कर्जादार नहीं है मेरे यीशु, किसी का भी कोई कर्जादार नहीं है। उसने अगर वादा किया तो पक्का पूरा करेगा। देखिए, आप अगर अपना औलाद के लिए रोएगा तो परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करना शुरू करेगा। समझिए, आप अगर अपना औलादों के लिए, अपना बच्चों के लिए, अपना जिंदगी के लिए, अपना आगे का बढ़ती के लिए ना दुआ करेगा, ना दुआ रोएगा तो, रोना मीन्स परमेश्वर के सामने अपना प्रार्थना दुआ ना करेगा तो उसका बढ़ती कहां से आएगा? माँ बाप का ड्यूटी औलाद के लिए रोना है, बच्चों लोगों के लिए रोना है, उन लोगों के साथ चलना है, उसके साथ बढ़ना है, उसकी मसा में आगे बढ़ना है। परमेश्वर का मसा में बच्चों लोगों को भी सिखाना है कि ये जो है बेटा, हम लोग जो पाया हुआ खुदा का महिमा ये था, तुम भी उसी को सेवा करना। परमेश्वर का वचन में जबूर की किताब 6 थी, उसका 8 में एक वचन लिखा हो। मेरे साथ में थोड़ा जल्दी आइएगा, बाइबल थोड़ा सा लीजिए। जबूर की किताब 6 अध्याय उसका 8 में एक बात लिखा हुआ, मैं आप लोगों के साथ लेना चाहता हूं। थोड़ा सा आइए मेरे साथ में। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। ये अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरा रोने का शब्द सुन लिया है। रोने का शब्द सुन लिया है। कोई नहीं सुनेगा, कहीं जवाब ना मिलेगा, तेरी जिंदगी के अंदर कहीं बरकत नहीं, बोल के दुश्मन वादा किया था। तुम बड़े नहीं, तुम मैंने आगे ना भूले ना भले। तेरे जिंदगी के अंदर हर मोड़ पर परेशानी, तेरे घर के अंदर लड़ाई का साउंड देखने के लिए शैतान बहुत कोशिश किया था। औलाद के साथ में गाली गलौज, बच्चे लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा, घर के अंदर में शाम होते होते रोना। शैतान सुनने के लिए बहुत कुछ होता था। वो शैतान है। वही शैतान जो किया हुआ काम परमेश्वर का आत्मा ने तोड़ दिया हुआ है। वो जितना बांधा था उतना उसने तोड़ दिया। ये अनर्थकारियों, वहां पर जो लिखा बात है, ये सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरा रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा रोने का शब्द सुन लिया है। तुम्हारा शब्द पड़ोसी को ना सुनाना, तुम्हारा रोने का शब्द खुदा सुनना चाहिए। माँ बाप का सामने रोने से कोई फायदा नहीं है। वो क्या करेगा? बेकसूर है वो, मतलब समझिए उसका कोई ताकत नहीं है। मगर आप खुदावंदा के सामने रोएगा तो तुम्हारा जिंदगी के अंदर में बरकतों से भरेगा। आपका एक एक बुंदा आंसू का गिन गिन के जवाब देगा वो। इंसान जो देने वाला जवाब इधर ही का है, इधर तक है, इधर ही रुकता है। यहोवा देने वाला जवाब कभी खत्म नहीं होता, कंटिन्यूएशन है। ये अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे शब्द, रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा रोने का शब्द सुन लिया तो तेरा जिंदगी के अंदर खुशियों से भरेगा वो।
तेरा रुलावट की आवाज ना मिले बोल, जवाब ना मिले बोल के शैतान जो जो जगह में घेर कर रखा था वो सब बंधन मसीह यीशु के नाम पर दूर करता हूं। हर दजार अवैधा का क्षण रहेगा तेरे आप पवित्र आत्मा का वसीला का साथ तुम्हारे जिंदगी के ऊपर उठाए हुआ सारा नजरें हमेशा के लिए धम जाए इस वक्त में। फखरों के वसीला के साथ तुम छुटकारा पाए इस वक्त में। देखिए यीशु मसीह का जन्म का बाद जो चरवाग लोग ने, विदुषी लोग ने हेरोदा के पास पहुंचा था। हेरोदा इसका पास जब पहुंचा तो हेरोदा ने ही बोला, किंग हेरोदा ने, जाके उसको पता करके आओ, मैं भी जाके उसको सजदा करूं। चरवालों ने वहां पहुंचा तो वापस हेरोदा ने जाने की तैयारी में था। तो विदुषी लोग जो पहुंचा नहीं है समझो, उसी टाइम परमेश्वर का आत्मा किसको, फरिश्ता ने आकर के जोसेफ को बता रहा, तो बच्चा को लेकर के मिस्र में चले जाओ। हेरोदा बच्चा को खत्म करने के लिए चाहता हो। उसने वहां पर जो जैसे बोला, जोसेफ ने रात अपना बीवी और बच्चा को, मरियम को लेके, बच्चा को लेके निकल गया वहां से। मैं जब तक तुझे ना बोले, वहां पर देखिएगा मत्ती की किताब 2 15 से 16 से लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं, आप लोग मेरे साथ आइएगा। जब हेरोदस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेज करके ज्योतिषियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों से सब लड़के के जो 2 वर्ष का था उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हुआ। रामा में एक करुणा नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना चाहती थी क्योंकि वो अब ना रहा। ये जो बात होने का 742 साल का पहले, समझिए BC 742 में 742 साल में भविष्यवक्ता यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी कर, राहेल अपने बच्चा के बारे में सोच कर रोएगा क्योंकि अब वो नहीं रह गया। प्यार से बना हुआ अपना बच्चा को गोदी से निकाल के विदुषियों को बोला हुआ बात उसने धोखा दिया बोल के हेरोदा ने क्या किया, अपना सेनाओं को बोल के उसको 2 साल के नीचे जितना बच्चा है सब लड़का लो, जितना लड़का बच्चा जो है वो सबको खत्म किया जा रहा। अपना गोदी, माँ का गोदी से बच्चा लोगों को निकाल करके खत्म करना मतलब माँ का आंखों के सामने माँ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। माँ बिलक बिलक के रो रहा, बिलक बिलक के मैंने रो फुट के रो रहा, मेरा बच्चा मेरा जिंदगी से निकल गया, मेरा बच्चा खत्म हो गया, मेरा बच्चा खत्म, यही सोच कर रो रहा। पर इस बात 742 BC में हुआ बात का प्रोफेसी का पूरा फुलफिल यीशु का जन्म का टाइम हुआ। यीशु मसीह का जन्म जीवन बचाने के लिए इधर कितना बच्चा लोगों का बलिदान हुआ, मतलब एक तरह से बोले तो खत्म ही हुआ ना। समझिए परमेश्वर का आत्मा चाहता है अगर तू अपना औलाद के लिए रोएगा तो आज तेरा जिंदगी के अंदर में भी बरकतों से भरने वाला दिन है। वो जमाना खत्म हो गया, अब तुम्हारा पास जो औलाद है उसके लिए तो रोना है, नहीं है बोल के रोना नहीं है। उसका जिंदगी में बरकत नहीं है, उसका जिंदगी में आशीष नहीं है, उसका जिंदगी के अंदर तू नहीं है, यीशु मसीह नहीं है बोल के रो। सब संपत्ति दौलती है बोल के तो नहीं है बोल के मत रोना। खुदा का प्यार में चलने के लिए रो। तो आज जो लड़का तेरा बिगड़ा हुआ है, जो बच्चा तुमसे दूर है, जो बच्चा तुम्हारे साथ से दूर है, उसको ऊपर में परमेश्वर का आशीष उठेलने के लिए तुम बिलक बिलक के जो रोता है ना, वो रोना खुदावन सुना है, वो रोना खुदावन सुना है। आज तेरा रोने का जवाब परमेश्वर देगा। तेरे बेटे अगर मसीह में नहीं है, तेरे बेटे का कोई काम धंधा नहीं है, तेरे बेटे के ऊपर में कोई आशीष नहीं है, तेरे बच्चों के ऊपर में खाने पीने के लिए मुश्किल है, तेरे घर के अंदर में शांति नहीं है, ये सब सोच के परमेश्वर के सामने जितना टाइम मिलेगा उसी हिसाब से दुआ करते जाओ। परमेश्वर रोने का जवाब देगा, तुम्हारा एक एक बूंद आंसू का जवाब देगा। यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय उसका 16 तरफ पढ़िएगा मेरे साथ में।
बुक ऑफ जर्मिया चैप्टर 31 वर्सेस का 16 पढ़िए, उसमें क्या लिखा हो, आप मेरे साथ आइएगा। उसमें जो लिखा हुआ बात है, हालेलुया, मामूली बात नहीं है, यही बात है जो बिलक बिलक के रोने वाला माँ का आवाज के बारे में लिखा हुआ है। उसको 16 से मैं पढ़ता देखना। यहोवा ये कहता है, रोना पीटने और आंसू बहाने से रोक जा, क्योंकि तेरा परिश्रम का फल मिलने वाला है और वह शत्रुओं के देश में से लौट आएगा। अंत में तेरी आशा पूरी हो गई, यहोवा का यही वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएगा। मेरे साथियों, ये प्रोफेसी है तुम्हारे लिए। इस साल का शुरुआत से लेकर के एक साल अपने बच्चे लेंगे तो रोना खाना पीने के बारे में नहीं, तुम्हारा साथ चलने के लिए अच्छा दिल दे बोल कर रो। आज तुम्हारा साथ खौफ से इज्जत से जीने का दिल दे बोल कर तू रो। परमेश्वर उसको ऊपर आशीष देंगे आज, परमेश्वर उसको ऊपर बरकत देंगे आज। उसका जिंदगी के अंदर जो रुका हुआ सब रास्ता परमेश्वर खोलेगा। तेरे परिवार में खुशी उठेलेगा, तेरे जिंदगी में खुशी देगा, तेरा आंसू मिटेगा, तेरे जिंदगी के अंदर बरकतों से भरेगा। आज अगर रोने के लिए तैयार हो, परमेश्वर के सामने हमें गिन गिन के रोने के लिए तैयार हो। आज परमेश्वर के सामने एक एक सब्जेक्ट रख के रोने के लिए तैयार हो। औलाद के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चे लोगों के लिए। हम एक तुम्हारा जिंदगी के अंदर जो जरूरत हो रख के रोना शुरू करो, दुआ करना शुरू करो। परमेश्वर तुम्हारा दुआ का जवाब देंगे। आज खुला दिल से परमेश्वर को इकरार करके उसके नाम के साथ बपतिस्मा लेके परमेश्वर का संतान बन के आगे जिए। आखिरी इस साल का आखिरी खत्म होने का पहले तुम जो जो सब्जेक्ट में रोया सबका जवाब मिल जाएगा। खुदावन का आशीष से आपको भरेंगे। आंखें बंद करें। पिताजी, मेरे बच्चों लोगों के लिए धन्यवाद। पाखुर का मस्सा ठेलना, हर जरूरत को पूरा करना। जिसको काम नहीं उसको काम दीजिए, जिसको खाना पीने का रुकावट उसको पूरा करें। परमेश्वर का आत्मा का, पवित्र आत्मा का वसीला का सत्य पीछे कोने का रास्ता बना ले। हर एक परिवार में आशीर्वाद की हाथ रखें। शैतान जो जो जगह में घेर के रहे सबको तुम्हारे यीशु मसीह के नाम पर दूर करता हो। पाखुर का वसीला कैसे आगे बढ़ाना, पितृपुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ब्लस इन द नेम ऑफ जीसस आगे लेके चलना। कदमों पर रखता हो यीशु मसीह के नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।